हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम +2 केमिस्ट्री की जर्नी को स्टार्ट करेंगे और जैसे ही हम इसको इनिशिएट करेंगे तो हमारा सबसे पहला चैप्टर आ जाएगा सॉल्यूशन। तो हम इस सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल इजी मोड में। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। तो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। देखिए, हमने एक एग्जांपल दिया NaCl और वाटर। NaCl को हमने वाटर के अंदर मिक्स किया। जब ये वाटर के अंदर मिक्स होगा तो ये सेलाइन वाटर, नमकीन पानी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, नमकीन पानी बन जाएगा। नमकीन पानी को हम सेलाइन वाटर बोलते हैं। और ये जो सेलाइन वाटर है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोनेंट आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। नमक पानी के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा। तो ये जो सेलाइन वाटर है ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। एंड द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट और मोर कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, किन्हीं भी दो कंपोनेंट का या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर वो जिसके अंदर सब्सटेंस अच्छी तरह से घुले हुए हो और जिनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट सेम हो, एक जैसी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। एंड दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस वर्ड आना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ किस किस का, टू और मोर कंपोनेंट्स। टू कंपोनेंट होने जरूरी है, ज्यादा भी हो सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अब ये जो सेलाइन वाटर है ये एक सॉल्यूशन है। इट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों कहा, क्योंकि दोनों अच्छी तरह से मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए एक और स्पेशल कंडीशन है कि ये जो हमने टू कंपोनेंट लिए या टू से ज्यादा कंपोनेंट लिए, दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग। उनकी आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। समझते हैं, हमने ये अमोनिया है, इसके अंदर H2O को मिक्स किया। पहले NaCl को H2O के अंदर मिक्स किया, अब अमोनिया को H2O के अंदर मिक्स करते। जैसे ही हम अमोनिया को H2O के अंदर मिक्स करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक नया ही सब्सटेंस प्रोड्यूस कर दिया। अब हम इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्यूशन नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। ये दो सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये तो रिएक्टिंग हो गए ना, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन करके नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन्होंने तो रिएक्शन कर ली, बट NaCl और वाटर एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे, जस्ट मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक मस्ट कंडीशन है कि जो दो कंपोनेंट होंगे वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। अगर वो रिएक्शन कर जाएंगे तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। इसमें लिखेंगे द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी, क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये भी एक इसकी सिंपल सी नेसेसरी कंडीशन है। नाउ सिंपली इसमें आगे मूव करते हैं। ये हमने डेफिनेशन बताई और ये किनकी सिंपल सी कंडीशन बता दी। अब एक हम इसके अंदर टाइप ले लेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर होगा व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या, बाई स्टैंड फॉर टू। ठीक है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे ये जो सॉल्यूशन है, अब इसमें दो ही कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट इज NaCl, सेकंड कंपोनेंट इज वाटर। तो ये जो नमकीन पानी है, सेलाइन वाटर, इसमें दो कंपोनेंट है, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन है। व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट हो। दिस सॉल्यूशन विच कंटेन ओनली टू कंपोनेंट आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है सेलाइन वाटर,
नमकीन पानी, ठीक है। इसी टाइप से टर्नरी सॉल्यूशन, इसे हम ट्राइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन या ट्राइनरी सॉल्यूशन वो क्या है, बाइनरी में 2 कंपोनेंट थे तो इसमें क्या होगा 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, विच कंटेन 3 कंपोनेंट, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड टर्नरी या ट्राइनरी सॉल्यूशन। अब 3 कंपोनेंट हम क्या लें, जैसे NaCl है, इसको हमने वाटर के अंदर ऐड किया, प्लस में KCl भी ऐड कर दिया, अब इसके अंदर 3 कंपोनेंट होंगे, तो ये क्या कहलाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। इसी टाइप से 4 हो जाए तो वो क्वाटनरी सॉल्यूशन, पेंटनरी, हेक्सेनरी, इसी टाइप से चलते जाएंगे। बट हमारे पूरे +2 के सिलेबस में और कॉम्पिटिशन्स के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन आएगा, जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो, तो मेनली इसी से ही डील करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन क्लियर, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है। अब अगर 2 कंपोनेंट है तो ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि एक कंपोनेंट उसमें ज़्यादा हो सकता है और एक कंपोनेंट कम हो सकता है। इसके बेस पर हमने डेफिनेशन बनाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, अगेन इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं, NaCl और वाटर वाले एग्जांपल को। जब हम NaCl को वाटर के अंदर डालेंगे तो ये बात कॉमन है कि हम NaCl कम अमाउंट में रखेंगे, वाटर ज़्यादा अमाउंट में रखेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, सो दैट इट विल फॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। अब नमक को जब हम पानी के अंदर ऐड करेंगे तो ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि जो NaCl है वो हम लेस अमाउंट में लेते हैं और वाटर एक्सेस अमाउंट में लेंगे, तभी अच्छी तरह से मिक्स होगा ना। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड सोल्यूट, और जो एक्सेस अमाउंट में होगा दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। व्हाट इज सॉल्वेंट, इट इज द कंपोनेंट which is present in, कौन सी अमाउंट में, अगर हम सॉल्वेंट कह रहे हैं तो वो एक्सेस अमाउंट में, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखनी है कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट का सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिंक है। फिजिकल स्टेट मतलब देखिए NaCl सॉलिड है, कॉमन टेबल साल्ट नमक सॉलिड है, वाटर क्या है लिक्विड है, पर जब इस सॉलिड NaCl को लिक्विड वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो अगर वो उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो अब सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ऑब्वियस है वो एक लिक्विड सॉल्यूशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी, जैसे सॉल्वेंट यहाँ वाटर लिक्विड है, वही सॉल्यूशन की ही फिजिकल स्टेट होगी। नमकीन पानी भी लिक्विड स्टेट में ही हमें अपीयर होगा ही, ठीक है। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किससे मैच करती है, सॉल्वेंट से, ठीक है। तो ये बात भी इसके अंदर ऐड अप कर देंगे। सॉल्यूशन अक्वायर किसकी फिजिकल स्टेट को अक्वायर करेगा, सॉल्यूशन अक्वायर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट को अक्वायर करता है, सॉल्वेंट जैसा होगा वैसा ही सॉल्यूशन हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो था सॉल्वेंट। नाउ सोल्यूट, सोल्यूट की डेफिनेशन हम क्या प्रोड्यूस करेंगे वो देखते हैं, पता लग गया होगा वैसे हम सोल्यूट किसे कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट in solution is called
सोल्यूट, ठीक है, जो कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे अब इसी एग्जांपल में अगर हम कंसिडर करें तो हेयर NaCl एक्ट एज सोल्यूट एंड वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, ठीक है। इसी के अंदर फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं NaCl लेस अमाउंट में है तो ये सोल्यूट, वाटर एक्सेस अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट, ठीक है। ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। नाउ नेक्स्ट इसी से रिलेटेड अब अपना कॉन्सेप्ट एक और निकालते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज aqueous solution. What is aqueous solution? देखिए aqueous word is related to H2 water, इससे रिलेटेड है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर हो, क्या वो aqueous solution होगा? क्योंकि aqueous word का रिलेशन वाटर से है नहीं। जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर हो वो जरूरी नहीं है कि aqueous solution हो। तो फिर किस सॉल्यूशन को हम aqueous कहेंगे? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। हर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है कि वाटर उसमें ज्यादा हो। अगर वाटर ज्यादा अमाउंट में तो वो एक्वस है। सिंपल सी बात, जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर हो और वो एज ए सॉल्वेंट हो तो वो एक्वस सॉल्यूशन है। व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? इट इज ए सॉल्यूशन इन विच दिस सॉल्यूशन इन विच वाटर, पहली बात तो वाटर होना चाहिए, वाटर इज प्रेजेंट एज सोलवेंट, जिसके अंदर वाटर एज ए सोलवेंट हो, दैट इज इन एक्सेस अमाउंट, उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट हो, अब ये भी हमें मालूम होना चाहिए वाटर उसमें ज्यादा है या कम है। एग्जाम्पल क्लैरिफाई करते हूं, देखो हमने वाटर और इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है C2H5OH, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्सअप हो जाते हैं, तो यहां इनका होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मैंने कहा इसके अंदर वाटर 1 मोल वाटर को हमने 10 मोल इथाइल अल्कोहल में मिक्सअप किया, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन बन गया। पर अब इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर तो प्रेजेंट है, क्या हम इसे एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर वाटर की अमाउंट कितनी है 1 मोल और इथाइल अल्कोहल की अमाउंट कितनी है 10 मोल। यहाँ इथाइल अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में है तो इथाइल अल्कोहल यहाँ हो गया सॉल्वेंट, वाटर कम अमाउंट में हो गया तो ये सोल्यूट है। और एक्वस सॉल्यूशन हम किसे कंसीडर कर सकते हैं? इन विच वाटर इज प्रेजेंट एज सोलवेंट, यानी एक्सेस अमाउंट में। यहाँ वाटर तो है पर वो लेस अमाउंट में है, सोल्यूट की तरह कंसीडर हो रहा है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। जो एक्वस सॉल्यूशन ना हो उसे फिर हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं हम, वही हमने वाटर लिया और इसके अंदर इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया तो अगेन ये एक होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा विच इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब सिचुएशन चेंज कर दी हमने, वाटर यहाँ हमने 20 मोल ऐड किए, इथाइल अल्कोहल हमने 2 मोल ऐड किए। किसकी अमाउंट ज़्यादा है? वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट और ये सोल्यूट। तो अब ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज प्रेजेंट बट एज ए सॉल्वेंट इन एक्सेस अमाउंट। अगर वो एक्सेस अमाउंट में है तब हम उसे एक्वस सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे। अगर एक्सेस अमाउंट में नहीं है तो वो या वाटर है ही नहीं तो उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनके डेफिनेशन पर। नेक्स्ट है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हाट इज
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किन्हें डिस्कस करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मैं एक लिमिट बताता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर हम 1 लीटर वाटर के अंदर मैक्सिमम 360 ग्राम NaCl ही डिजोल्व कर सकते हैं। ये हमने एक लिमिट बताई। क्या लिमिट है? 25 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स टेम्परेचर पर 1 लीटर वाटर के अंदर मैक्सिमम 360 ग्राम NaCl ही डिजोल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लिमिट है इसकी इतनी, ठीक है। अब मैंने 1 लीटर वाटर के अंदर अभी सिर्फ 100 ग्राम NaCl डिजोल्व किया है। टेम्परेचर हम 25 ही रखेंगे सारी कंडीशन में। तो अभी ये कंडीशन है, 1 लीटर वाटर के अंदर 100 ग्राम NaCl डिजोल्व किया, तो क्या इस 1 लीटर वाटर के अंदर अभी और अमाउंट हम NaCl की ऐड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, क्योंकि ये कितना डिजोल्व हो सकता है? 360 ग्राम तक। तो ये एक सॉल्यूशन तो बनेगा, पर ऐसा सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट, और ज्यादा NaCl हम डिजोल्व कर सकते हैं। तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है। अब इसी को ही हम ले लेते हैं। 1 लीटर वाटर में 360 ग्राम NaCl डिसोल्व हो सकता था 25 डिग्री सेल्सियस पर, और हमने 1 लीटर वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर 360 ग्राम NaCl ऑलरेडी डिसोल्व कर दिया। क्या अब इसके अंदर और ज्यादा NaCl डिसोल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इसकी लिमिट थी और इतने डिसोल्व कर दी, अब नहीं हो सकता। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पर और ज्यादा सोल्यूट या NaCl डिसोल्व नहीं हो सकता, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड है, सिंपल सी बात है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व ना कर पाए वो सैचुरेटेड, अगर डिसोल्व हो सकता है तो वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन which cannot dissolve more solute, और ज्यादा सोल्यूट है, डिसोल्व नहीं होगा, बट एट ए फिक्स टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदलना, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी बढ़ सकती है, ठीक है। 1 लीटर वाटर में अगर आपने 360 ग्राम NaCl डाल दिया तो वो उससे ज्यादा अमाउंट उसकी डिसोल्व नहीं होगी। अब वो क्या है? सैचुरेटेड। और अगर उससे कम है तो वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसोल्व? व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल जाएगी, ठीक है। ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड। व्हिच कैन नॉट डिसोल्व था, इसमें आ जाएगा व्हिच कैन डिसोल्व more solute at a fixed temperature is called unsaturated, ठीक है। लिमिट अपने बता दी थी, ठीक है। दोबारा कंसीडर करते हैं। 1 लीटर वाटर में मैक्सिमम कितना NaCl डिसोल्व हो सकता है? 360 ग्राम। अगर उससे कम हुआ तो और डिसोल्व हो सकता है, अनसैचुरेटेड। 360 पूरा डिसोल्व कर दिया, और ज्यादा नहीं हो सकता, तो वो सैचुरेटेड, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखिए, ये हमने डिस्कस किया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये इनकी एक हमने लिमिट बताई। अब इसके बाद जो हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट चलेगा सॉल्यूशन के अंदर, वो चलेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, ये जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ये वेरियस टाइप्स के हैं, और उनकी क्या क्या कैटेगरी है उसको हम एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।